Hello everyone, so we are back. So let's continue the rest of the questions of electrotherapy. So question number 51. If the intensity remains constant, at what frequency of current the muscle contraction may decrease? अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो किस फ्रीक्वेंसी पे करंट की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी? सो 100 हर्ट्ज. What is the optimal frequency for muscle contraction? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है? मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवा सके. सो देयर इज 30 to 40 हर्ट्ज. सो दिस इज द ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी, 30 to 40 हर्ट्ज. Question number 53. Fast twitch muscle fibers can be stimulated at a frequency of. जो fast twitch muscle fibers होते हैं वो कौन सी frequency पे stimulate कर सकते हैं? So answer is C. 50 to 150 hertz पे हम fast twitch muscle fibers को stimulate कर सकते हैं. Question number 54. For a pulse duration of 1 millisecond, what can be the maximum frequency for nerve depolarization? एक 1 मिलीसेकेंड के पल्स ड्यूरेशन के लिए नर्व डिपोलराइजेशन के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि नर्व डिपोलराइज कर सके 1 मिलीसेकेंड के पल्स ड्यूरेशन में? सो आंसर इज 500 हर्ट्ज. 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मैक्सिमम, तभी नर्व डिपोलराइजेशन पॉसिबल होगा 1 मिलीसेकेंड के पल्स ड्यूरेशन में. क्वेश्चन नंबर 55. रिदमिकल 1 to 100 हर्ट्ज इंटरफेरेंशियल करंट में बी हेल्पफुल फॉर. रिदमिकल 1 से 100 हर्ट्ज की जो इंटरफेरेंशियल करंट है IFT, सो वो हेल्पफुल है किस चीज़ के लिए? सो रिदमिकल डिफरेंशियल करंट हेल्पफुल है रिडक्शन ऑफ एडिमा के लिए, एडिमा रिड्यूस करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 56. बेनिफिट ऑफ रशियन करंट ओवर फेरेडिक स्टिमुलेशन इज. सो रशियन करंट का बेनिफिट ये है कि वो डीप मसल्स को जाकर स्टिमुलेट करती है. सो आंसर इज सी. स्टिमुलेशन ऑफ डीपर मसल्स. Which is a better electrotherapy modality for stress incontinence? Interferential therapy. Option number C is the best electrotherapy modality for stress incontinence. Question number 58. Skin impedance is. Skin impedance क्या है? So skin impedance is high for, मतलब स्किन इम्पिडेंस है क्या? सो स्किन इम्पिडेंस जो होती है वो हाई होती है लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन वाले करंट्स के लिए, ठीक है, उनमें हाई होती है. जिनका शॉर्टर जिसका लॉन्गर पल्स ड्यूरेशन होता है उनके लिए हाई रहती है स्किन इम्पिडेंस. क्वेश्चन नंबर 59. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वॉलेंट्री एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन? इनमें से कौन सा सही है वॉलेंट्री एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के लिए? सो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जो है वो टाइप 1 फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेशन है वो टाइप 2 फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है. और आपको पता है कि टाइप 1 फाइबर्स जो होते हैं वो रेड मसल फाइबर्स होते हैं, इंड्योरेंस मसल फाइबर्स होते हैं, बट जो स्टिमुलेटर टाइप सेकेंड के फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है. क्वेश्चन नंबर 60. इन द प्री मोड एप्लीकेशन ऑफ IFT के प्री मोड एप्लीकेशन में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके नीचे करंट ज़्यादा रहता है. सो अंडर द इलेक्ट्रोड करंट इज मोड इन द प्री मोड एप्लीकेशन ऑफ IFT.
Question number 61. What is normal difference in current intensity between two sides? So it is less than 2 milliampere. And question number 62. Beyond the conduction block, in case of neuropraxia, what should be the difference of current between two sides? So here it is also the same, less than 2 milliampere. The difference between two sides is remain the same, less than 2 milliampere. Question number 16. In unilateral nerve injury, when the required current intensity for stimulation is 10 to 20 times of opposite side of normal muscle, then what might be the condition? अगर यूनिलेटरल नर्व इंजरी है, एक साइड की नर्व इंजर्ड है, so when the required current intensity for stimulation is 10 to 20 times of opposite side, जब जो रिक्वायर्ड करंट है वो 10 से 20 टाइम्स है अपोजिट साइड से, इस साइड नॉर्मल मसल के लिए, देन व्हाट माइट बी द कंडीशन? सो उसमें कंडीशन क्या होगी? क्योंकि हम अफेक्टेड साइड की तरफ नॉर्मल साइड से 10 टू 20 टाइम्स ज़्यादा करंट इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हैं स्टिमुलेशन के लिए, सो उसमें ज़्यादा डैमेज होगा न्यूरॉन का, सो एक्सोनोमेटेसिस ऑफ all the muscle, all the nerve fibers, exonostasis of almost all nerve fibers. Question number 64. What might be the strength of current required to stimulate a muscle with pulse of 10 millisecond duration? So कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि हम 10 मिलीसेकंड वाले ड्यूरेशन की पल्स को स्टिमुलेट कर सकें? So it is twice as 30 millisecond pulse. 30 मिलीसेकेंड पल्स की ट्वाइस डबल होनी चाहिए, 30 मिलीसेकेंड पल्स की डबल होनी चाहिए, जिससे कि हम 1 मिलीसेकेंड ड्यूरेशन वाले को स्टिमुलेट कर पाएंगे. The Rio base is decreased in denervated muscle. Decrease in denervated muscle. Denervated muscles में जो Rio base होता है, जो मिनिमम करंट रिक्वायर्ड होता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो कम हो जाता है. Okay, so which are among, question number 66, which are among the following is correct for SD curve plotting? So constant voltage machine is more comfortable. हमने previous वीडियोस में ये पढ़ा है कि कांस्टेंट वोल्टेज मशीन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, और कांस्टेंट करंट वाली ज़्यादा एक्यूरेट क्या रहती है बट लेस कंफर्टेबल होती है. वो ये मोर कंफर्टेबल होती है बट मे बी लेस एक्यूरेट, बट constant current is more comfortable, less comfortable but more accurate. Question number 66, 67 now. As the curve can. So as the curve can distinguish between innervated and denervated and quantify the state of innervation. सो जो एस जी कर्व है वो डिस्टिंग्विश करता है इनोवेशन एंड डीनोवेशन को, और बताता है कि इनोवेशन की स्टेट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन 68. क्रोनेक्सी फॉर डीनोवेटेड मसल इज. डीनोवेटेड मसल के लिए क्रोनेक्सी क्या है? सो डीनोवेटेड मसल के लिए क्रोनेक्सी है लेस देन, chronaxy for denervated muscle is more than 10 milliseconds. So it is more than 10 milliseconds. Question number 69. Rio base is. So Rio base is the minimum current for a nerve impulse at long duration. So it is C, minimum current for nerve impulse at long duration. Utilization is shortest duration of pulse at Rio base current. EMG reveals action potential of motor unit.
विच इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर मोर एक्यूरेट ईएमजी, कौन से इलेक्ट्रोड यूज होते हैं ताकि ज़्यादा एक्यूरेट ईएमजी आए? सो इट इज़ नीडल इलेक्ट्रोड्स विच आर यूज, नीडल इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। The physiological changes that occur during biofeedback is due to, बायोफीडबैक के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? दैट इज ड्यू टू अननोन पाथवे इन एएमजी एक्टिविटीज। स्टडीज आर insertional, spontaneous and exertional. Option number D. Question number 75. Which is a normal spontaneous activity? Normal spontaneous activity is and phase spike. Okay. So next is, which is not true for positive sharp wave? पॉजिटिव शार्प वेव के लिए क्या सही नहीं है? सो अब्रप्ट नेगेटिव डिले इज नॉट ट्रू फॉर पॉजिटिव शार्प वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट फॉल्स अबाउट डीनर्वेशन पोटेंशियल? इनमें से क्या चीज गलत नहीं है डीनर्वेशन पोटेंशियल के लिए? सो आंसर इज इंक्लूड्स फिब्रिलेशन एंड फेसिकुलेशन। सो जो डीनर्वेशन होता है वो फिब्रिलेशन एंड फेसिकुलेशन को इन्वॉल्व करता है। विच इज़ ट्रू फॉर फेसिकुलेशन, फेसिकुलेशन के लिए क्या सही है या क्या सच है? सो फेसिकुलेशन हैज़ ड्यूरेशन ऑफ 1 to 5 milliseconds. Okay. Question number 79. The medium frequency current create a numbness for which patient receives a reduction in the intensity of the current. जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होते हैं वो एक नमनेस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो इंटेंसिटी में थोड़ा सा रिडक्शन पाता है, मतलब इंटेंसिटी को थोड़ा ऐसा पाता है कि कम हो चुकी है। तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू विंडस्की इनहिबिशन, विडिंस्की इनहिबिशन। Question number 80. The chemical burn expected to occur due to passage of DC direct current into the body is likely to occur at, जो केमिकल बर्न होता है वो कहाँ पे हम पाते हैं? दैट इज कैथोड के साइड पे पाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 81. While applying DC, the important parameter for therapeutic purpose is, जब अप्लाई कर रहे हैं हम डायरेक्ट करंट, सो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? करंट डेंसिटी, करंट की डेंसिटी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। In iontophoresis, the total number of ions introduced in the tissue is proportional to, जो iontophoresis में नंबर ऑफ आयंस है वो बॉडी में जा रहे हैं वो किस किस पे डिपेंड करते हैं? सो वो करंट एंड करंट डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। कौन सा करंट है और करंट की कैसी डेंसिटी है, ज़्यादा है कम है, सो उस पे डिपेंड करते हैं। Question number 83. For iontophoresis, the positively charged ion should be kept at, iontophoresis में जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कहाँ पे रखने चाहिए या कहाँ पे रखते हैं? सो दैट इज kept at एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. The factors important for penetration of ion into the tissues are, answer A, specific conductivity of solution. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बताता है कि वो आयन कैसे कितना पेनिट्रेट करेगा या पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा। सो 85. द मैकेनिज्म ऑफ वुंड हीलिंग बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज सपोज टू बी ड्यू टू, वुंड हीलिंग जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से वो कैसे हो रही है? स्किन बैटरी की वजह से एंड एनहांस डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन और डीएनए सिंथेसिस बढ़ रहा है उसकी वजह से, द माइग्रेशन ऑफ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का माइग्रेशन की वजह से। सो ऑल ऑफ द अबव।
Question number 86. What should be the sequence application of current of an infected wound? So infected wound के लिए क्या सीक्वेंस होनी चाहिए एप्लीकेशन की? So सबसे पहले एनोड ऑन द वूंड, देन 1 मिली एम्पेयर करंट से ज़्यादा करंट होना चाहिए, देन चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन डी. Okay, so next question is the duration of anesthesia effect by application of anesthetic agent through iontophoresis is. So anesthesia effect अगर हम iontophoresis से anesthetic agent दे रहे हैं, so कि वो कितनी देर तक रहेगा? So वो 15 minutes के अंदर तक के लिए रहेगा. Okay, next. Question number 88. What is the best therapeutic use of iontophoresis? So it is great for the treatment of hyperhidrosis. So which is not true for iontophoresis. Iontophoresis के लिए क्या सच नहीं है? So uncontrolled drug delivery नहीं होती इसमें, controlled drug delivery रहती है. ये एलिमिनेट करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एंड वो पेन अवॉइड करता है जैसा कि हमें इंजेक्शन से होता है. ठीक है, एंड इसमें जो इन्फेक्शन के डिजीज के रिस्क हैं इन्फेक्शन होने के वो कम है, डिक्रीज रिस्क है. Question number 90. Which antiphoresis is used for hyperhidrosis? So glycopyrronium bromide is used for hyperhidrosis. Zinc iontophoresis is used for ischemic ulcers. Ischemic ulcers के लिए zinc iontophoresis यूज होता है. Fungal infection can be treated by कॉपर आयोंटोफोरेसिस. फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम कॉपर आयोंटोफोरेसिस का यूज करते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग डायरेक्ट करंट टू द बॉडी इज. डायरेक्ट करंट बॉडी पे अप्लाई करने का प्रिंसिपल क्या है? देयर शुड बी यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी. यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी रहनी चाहिए. एक कंप्लीट सर्किट होना चाहिए. इन द इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड साइड शुड बी मोर देन 2.5 times the active electrode placed at the therapeutic site. So जो आपका therapeutic electrode place किया है आपने उसके 2.5 गुना ज़्यादा साइज होना चाहिए indifferent electrode का और inactive electrode का. and ये सारे ही हैं principles. So all of the above is the answer. 94th question. The number of moles of a given ion that will be released by passage of current is directly proportional to. So आयन के नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो जो जा रहे हैं सेंड हो रहे हैं दैट इज proportional to amperes of charge, right? Ejection time, transport numbers, and A and B, and all of the above. So all of the above is answer. Next question. 95. Factors that affect the iontophoretic transport are. So factors जो affect करते हैं iontophoretic transport वो हैं concentration of various ions in the solution, vehicle pH, current strength, solution concentration. So all of the above ये सारे factors ही iontophoretic transport को affect करते हैं. Question number 96. Among the following which is not true for application of iontophoresis. So इनमें से कौन सा सही नहीं है iontophoresis की एप्लीकेशन के लिए या सच नहीं है उसके लिए? सो मैक्सिमम स्किन इरिटेशन इज नॉट ट्रू फॉर iontophoresis. iontophoresis में मैक्सिमम ये नहीं होता, स्किन इरिटेशन नहीं होती है मैक्सिमम. 97 question. For the edema reduction the following ion is used. So for edema reduction hyaluronidase is used. And question number 98. What can be the source for iontophoresis in hyperhidrosis? So the source for iontophoresis in hyperhidrosis is tap water
Option number D. Question number 99. A typical antibiotic drug delivery dose is. A typical antibiotic drug delivery dose is 40 milliampere per minute. Option number B. Question number 100. If diet current is used for pain relief, the dosage varies with. If डाइट करंट यूज होता है पेन रिलीफ के लिए, सो डोसेज जो है वो किस से वैरी करती है? डायग्नोसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन वाइज हम देते हैं डोसेज डाइट करंट की, एंड स्किन पिगमेंटेशन भी डिपेंड करती है, देन पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन ट्रीटमेंट साइज ये भी डिपेंड करता है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एंड अपकमिंग वीडियोस. अगर आपके पास डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ओके, टेक केयर, देन बाय.